जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। विज्ञान चाहे जो भी कहे, यह सवाल आस्था का है। यह बात नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम महुआ ढाना के पास राजाजी बैठक क्षेत्र में चरितार्थ हुई है, जहां कहू के पेड़ में जड़ में शिवलिंग का आकार दिखाई देने के बाद लोगों ने शिवलिंग मानकर पूजन अर्चन शुरू कर दिया। जैसे जैसे यह खबर क्षेत्र में फैली, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग जल अभिषेक के लिए जुटे रहे। आपको बताते चले, सिवनी मालवा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम महुआ ढाना के पास राजाजी बैठक के पास कहू के पेड़ की जड़ों में शिवलिंग का आकार जैसे ही लोगों ने देखा, आसपास के क्षेत्रवासी पूजन अर्चन और जल अभिषेक के लिए उमड़ पड़े और क्षेत्र के लोगों ने शिवलिंग मानकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। आसपास के क्षेत्र में भी शिवलिंग प्रकट होने की सूचना जैसे ही पहुंची, वहां दिन भर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। महुआ ढाना के अलावा आसपास के गांव के लोग प्रतिदिन भोलेनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं और पूजा अर्चना के साथ साथ प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं एवं जल अभिषेक भी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कहू का पेड़ काफ़ी साल पुराना है। इसकी जानकारी लगने पर धर्मगुरुओं का कहना है, नर्मदापुरम मां नर्मदा से 3 ओर से घिरा हुआ है। यहाँ के कण कण में शंकर विद्यमान है, तो पेड़ की जड़ में भी शंकर भगवान प्रकट हो सकते हैं। यह भक्ति की आस्था है। लोगों ने पेड़ की जड़ में जाकर देखा तो उसे शिवलिंग मानकर खुश हो गए और वहाँ पूजन अर्चन शुरू कर दिया। उस दिन से वहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। समाज सेवी राजू कौशल ने बताया कि क्षेत्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए हैं। ये महुआ ढाना सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र महुआ ढाने के पास राजाजी बैठक के पास कहू के पेड़ में जो है भगवान शिव स्वयं शंभू जिनको कहते हैं, वो तुरंत जड़ में आए हुए हैं और उन्हीं में उनकी आकृति बनी हुई है, शिवलिंग बना हुआ है। और वहाँ पे पब्लिक बहुत जा रही है, बहुत जनता जा रही है और सभी लोग भक्तों का तांता लगा हुआ वहाँ पर। नहीं तो आपने देखा क्या जड़ में? हाँ, मैं स्वयं देख के आया हूँ, दर्शन करके आया हूँ। महुआ ढाना के बाद जड़ में जो शंकर जी, उसको आप क्या मानते हैं जो साक्षात प्रकट? इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं और महुआ ढाने के पास में जो कहू का पेड़ है, वृक्ष है, राजाजी बैठक, वहाँ भगवान भोलेनाथ जी का प्रागट हुआ है जड़ के रूप में। देखिए, ये तो आस्था का केंद्र है और भगवान सर्वत्र विद्यमान है। जिस भावना से भक्त पुकारता, उसी भावना से भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तो बाबा जी ने लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जब बाबा खुद लिख रहे हैं अपनी लेखनी में, तो स्वाभाविक है कि भगवान का प्रागट होना। और जैसे भागवत जी में आया, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से पूछा कि कहाँ पर है नारायण, कहाँ पर विद्यमान है? तो प्रहलाद जी ने तो बोल दिया कि यहाँ पर भी प्रभु दिख रहे हैं, यहाँ प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, यहाँ हरि के दर्शन हो रहे हैं। क्या इस खम्भे में है? तो जब खम्भे में से भगवान प्रागट हो सकते हैं, स्वाभाविक है कि नर्मदा का क्षेत्र है। जब नर्मदा जी में हर कंकड़ शंकर का रूप है, तो पर जड़ में भी भगवान प्रागट हो सकते हैं। ये तो भक्ति की आस्था है, ये आस्था ही है जो भगवान है वहाँ पर रूप दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। स्वाभाविक है ये तो।